नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन निकेतन के इस मंच पे स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में अभी हाल ही में संपन्न 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र 2 के प्रश्नों के मॉडल आंसर धीरे धीरे यानी एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसी कड़ी में आज हमने जो प्रश्न लिया है वह प्रश्न है, इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली critically examine the doctrine of basic structure given by Supreme Court of India half a century ago. Do you think this debate will prove to be point of clash between executive and the judiciary in near future? Give arguments. जब से पैटर्न चेंज हुआ है, अब नए पैटर्न के अनुसार 3 घंटे में यूपीएससी की तरह आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के हैं और 5 क्वेश्चन लॉन्ग हैं। तो अब आपके पास स्कोप नहीं है कि आप पोथी टाइप लिखें और बहुत लंबा लिखें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन को भी टू दी पॉइंट लिखना होगा ताकि आप जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके 15 उसे भी आप कवर कर सकें। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आप जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के किस स्टेटमेंट के रेफरेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे कि द वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ रिसेंटली पूछा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म इससे पहले वाले जो वाइस प्रेसिडेंट थे श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने भी किया था जुडिशियरी को लेकर। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जगदीप धनखड़ के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है। Recent public criticism of judiciary and remark that courts cannot dilute parliamentary sovereignty. देखो इन टर्म्स को ना आपको कोट करना पड़ेगा। Spark a debate on the separation of power, bringing the focus back to the basic structure doctrine of the constitution. जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत है, उसको लेकर फिर से एक वाद विवाद, एक बहस जो पब्लिक डोमेन में है सामने आया है, देखेंगे। इन द बैकड्रॉप ऑफ द ऑनगोइंग टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी ओवर द कोलिजन सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेज, आपको पता होगा कि जो लॉ मिनिस्टर थे जिनको 1-2 दिन पहले सरकार ने अभी बदल दिया है और मेघवाल साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया है, तो जो किरण रिजवी साहब थे उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके कारण न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका है, जो कार्यपालिका है, उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे। The Vice President once again racked up the Supreme Court verdict which struck down the National Judicial Appointment Commission and the 99th Constitutional Amendment in 2015. तो वाइस प्रेसिडेंट ने जो अपने स्टेटमेंट में क्रिटिसिज्म में जिस चीज़ का उल्लेख किया था वो 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अल्ट्रा वायरस संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया था। अब इन्होंने ये स्पीच कहाँ दी थी, तो उसका हल्का सा आप रेफरेंस दे सकते हो, बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल एड्रेस एट द 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, मिस्टर धनखड़ क्वेश्चन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस वर्डिक्ट, voicing his disagreement with the top court ruling the parliament can amend the constitution but not its basic structure. He said that he does not subscribe to the idea that the judiciary can strike down amendment passed by the legislature on the ground that they violate the basic structure of the constitution. ठीक है, अब तो एक क्वेश्चन जहां से रिसेंट से जुड़ा हुआ है उसके बारे में आपने बता दिया। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस किस रेफरेंस में इस क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है बीच का पोर्शन, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पॉइंट वाइज फॉर्म में बताने हैं। तो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशियरी एंड द गवर्नमेंट लेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी इन द गोलकनाथ केस ऑफ 1967। याद रखिएगा, बीपीएससी ने अंडरलाइन करने पर मनाही नहीं की है, बस ध्यान रखना है कि अंडरलाइन उसी पेन से करें जिस पेन से आप आंसर लिख रहे हैं। अंडरलाइन करना कहीं भी वर्जित
नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड curtail fundamental rights granted by the Constitution. The term basic structure was introduced during this case and it was later elaborated upon the Keswanand Bharati case of 1973. In this case, Supreme Court held while Parliament has power to amend the Constitution, it cannot use this power to alter or destroy its basic structure. ठीक है? The basic structure doctrine has evolved over the years and served as the basis for the judicial review of the constitutional amendment. अब आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारतीय संविधान का क्या है, मूलभूत हिस्सा है। तो आप बम्बई वाद का भी उल्लेख करेंगे, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें बतलाई गई थी कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में शामिल होंगी। अब आप जो इसके क्रिटिक्स हैं इस सिद्धांत के, उसके कुछ पक्ष में आर्गुमेंट देंगे। The critics of basic structure doctrine argue that it gives the judiciary the power to override a democratically elected government. They view it as an infringement on the parliamentary sovereignty and autonomy. Some critics, including former finance minister Sri Arun Jaitley, have referred to it as the tyranny of the unelected. अब इन चीज़ों को जब आप कोटेशन के रूप में कोट करते हैं तो लगता है कि आपने क्रिटिक्स को रेफरेंस देते हुए, जो फेवर में आर्गुमेंट है उनके रेफरेंस देते हुए आपने आंसर को लिखा है। इसके बाद जो सपोर्ट में आर्गुमेंट हैं वो भी आप देंगे। हाउएवर सपोर्टर ऑफ द डॉक्ट्रिन आर्गू दैट इट्स स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ ए मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। अब जो बहुमत का शासन होता है, जो बहुमत की सरकार होती है, वो कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेती है जो कि लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। तो वैसी स्थिति में चेक एंड बैलेंस के लिए सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा इस सिद्धांत के सपोर्टर्स का मानना है, जो इसके पक्ष में, इसके समर्थन में लोग हैं। अब इसके रिएक्शन क्या है, अभी जो स्टेटमेंट था पक्ष और विपक्ष में, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे और इसके बाद लगभग 5 से 6 लाइन का एक कंक्लूजन। ये जो मॉडल आंसर हमने आपको दिया है वो 700 शब्दों का है। आपको कोशिश करनी है कि एग्जाम हॉल में आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आंसर 500 वर्ड्स तक सीमित करें। इसका हिंदी वर्जन भी है। हिंदी जो है उसको थोड़ी सी क्लिष्ट है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट है, तो आप थोड़ा सा उसमें अपने हिसाब से भावानुवाद पर ध्यान देंगे और कहीं भी दिक्कत हो तो इंग्लिश वाले जो पोर्शन है उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन निकेतन के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी तरीके से लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर 2 में और पेपर 1 के करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है उसको मॉडल आंसर देने का कोई बहुत बड़ा मतलब औचित्य नहीं बनता है क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। लेकिन जो करंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इस वीकेंड में लगभग सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर आपको वीडियो फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी एजुकेशन ग्रुप निकेतन के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाए। जो लोग 69th के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग का प्रयास करना या अभ्यास करने का सोच रहे हैं, उनके लिए कल से 75 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध होगी, जिसमें हम आपको डेली एक डीआई, एक जीएस और वीक में 4 एसे की प्रैक्टिस कराएंगे। एसे के मॉडल आंसर आपको नहीं दिए जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास बीपीएससी का एक सैम्पल पेपर भी है, तो एसे बिल्कुल बीपीएससी की ही पैटर्न पर आपसे पूछा जाएगा। और जो 68th में हमने बीपीएससी के मॉडल पर आपको क्वेश्चन दिए थे, उनके भी जो छात्रों के द्वारा जो बेस्ट आंसर्स दिए गए हैं वो भी ग्रुप में साझा किया जाएगा। इस बार की बात करें तो लगभग 8 से 9 प्रश्न ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जो हमने पूछा है, अगर आपने उन क्वेश्चंस का अभ्यास किया होगा तो आप परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर लिखने की स्थिति में होंगे। जैसे हमने पूछा था नेशनल
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, सीधा सीधा वो प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा का रिलेवेंस पे हमने सवाल पूछा था, वो भी सवाल शॉर्ट नोट में आपसे पूछा गया है। इसके बाद G20 से संबंधित कास्ट सेंसस, फिर रीजनल पॉलिटिक्स, यानी कि लगभग टॉपिक जो कुछ अटेंडम टॉपिक पूछे गए हैं शॉर्ट नोट में, वो तो कहीं भी मैच करना मुश्किल है, किंतु जो बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बहुत हद तक प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इस बार भी लगभग 50 से 60% लॉन्ग क्वेश्चन में हमने प्रिडिक्ट किया है।